भैया श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगिना, मद गुरु मन महाधना, मन निशितारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। और श्रीमद् भागवतम की जय, से आदि की जय, कृष्ण भगवान की जय। ओके, तो हम 44 श्लोक इससे स्टार्ट करेंगे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह हैंड रेस कर सकते हैं। कृपया कोई जो लैपटॉप से कनेक्टेड है, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल सकता है कि कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, तो आपकी हेल्प होगी। इतने स्टार्ट करते हैं हम। निशा निशी चौबे माता जी, आप पढ़िएगा। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सरहस्यो धनुर्वेद सर्विषङ्गोर्पसंयमः अस्त्रगामश्व भवता शिक्षितो यदनुगृहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि अपने धनुष्वान चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्रार्थों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त वाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शास्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी, अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या किसी विभाग को क्यों ना जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे या व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एक श्लोक और पढ़ते हैं। नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, पढ़िएगा। स ईशा भगवान द्रोणा प्रजा रूपेण वर्तते, तस्य आत्मनो अर्थ पतनस्य अस्ते न अनगवान वीर सुकृपे।
अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई है क्योंकि वे पुत्रवती थी। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निस्संतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी का ये तर्क था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट श्लोक नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा लाउडली बोल लीजिए। हरे कृष्णा, अब आ रही है प्रभु जी? हाँ थोड़ा सा बेटर है। मैं प्रभु जी एग्जिट करके वापस ज्वाइन करते हैं। हाँ ठीक है, इतने मैं किसी और को बोलता हूँ, ठीक है। कुसुम लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़िएगा। तद्धर्मज्ञ महाभागा भवद्भिः गौरवं कुलं व्रजिनं न हर्ति प्राप्तुं पूज्यं वंदम अभीक्ष्णस्य। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तात्पर्य, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्यों को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। नेक्स्ट रचना तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहमृतवत्सरता रोदिम्य श्रुमुखी मुहु। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तात्पर्य, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण द्रौपदी श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं और द्रोणाचार्य की पत्नी के प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप कहाँ से हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से, ओके। आप किसी के नेटवर्क के थ्रू ज्वाइन किया आपने यहाँ पर? नहीं प्रभु जी, मैं ऐसे YouTube देख रही थी और अचानक से आपका लिंक मिला तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके माता जी, कब से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ? मुझे याद नहीं, वैसे अभी 2 महीने हुए होंगे। ओह वेरी नाइस। आपका स्वागत है माता जी। क्षमा चाहता हूँ, कभी आपने शायद पढ़ा नहीं इसलिए ध्यान नहीं दिया। ओके धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा, अब आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी ठीक है माता जी, थैंक यू। यह कौपितं ब्रह्मकूलं राजन्यरजितात्मभिः तत्कूलं प्रदहत्याशु सानुबंधनं शुचार्पितम्। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जातियां, समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य, वाणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट आई थिंक पढ़ा होगा तो यहीं पे रुकते हैं थोड़े पीछे श्लोकों की, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बताया था एक कथा रूप में है, तो हम कथा देख रहे हैं अभी। तो कथा में अभी हमने देखा पिछली बार कि कैसे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया था, और जब पकड़ के लाया गया तो द्रौपदी ने उसका सम्मान किया, उसको प्रणाम किया और उसे छोड़ने के लिए कहा। और अब द्रौपदी ही अर्जुन से तर्क कर रही है कि उसको क्यों छोड़ना चाहिए। जैसे हमने देखा भगवत गीता के अंदर भी कौन तर्क करता है? स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत में किसने तर्क किया भगवत गीता के अंदर? कोई बताएगा? अर्जुन ने किया था ना कि अर्जुन ने किया था प्रभु जी। Yes. अर्जुन ने तर्क दिया था कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए।
शुरुआत में, राइट। तो यहाँ पर कौन तर्क कर रहा है? अभी द्रौपदी जो उन्हीं की पत्नी है वो तर्क कर रही हैं कि हमें क्यों इनको छोड़ देना चाहिए, अश्वत्थामा को, और इनका वध नहीं करना चाहिए। तो वो अलग अलग अपने तर्क दे रही हैं। तो उनमें से कुछ तर्क जो पिछले हफ्ते हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे क्या तर्क आते हैं। पहला तर्क आया कि द्रोणाचार्य के द्वारा ही उन्होंने धनुर्विद्या सीखी है। जो कुछ उनके पास इतनी कला है, जो इतने विद्वान माने जाते हैं, इवन भगवत गीता के अंतिम श्लोक के अंदर आता है, यत्र कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। तो जहां पर उनके अर्जुन के नाम के साथ ही धनुर्धर आता है। तो धनुर्धर उनको टाइटल कैसे मिला? द्रोणाचार्य की वजह से, क्योंकि वो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको इतना अच्छे से सिखाया धनुष चलाना। तो यहाँ पर द्रौपदी कहती है कि आप उनके ऋण को कैसे भूल सकते हैं, वो तो इतना ज्यादा, आपको तो उनका ऋणी होना चाहिए। और पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो इसीलिए आपको ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, उनको वध नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। इसी में तात्पर्य प्रभुपाद जी ने वापस से जो पिछले कुछ श्लोकों में बता रहे हैं, वापस से उसी चीज पे इंपॉर्टेंस दिखाया कि हमारा वैदिक साहित्य कितना ज्यादा एडवांस था। जो हम इस जगत के अंदर जानते हैं, सबसे ज्यादा भयानक जो सैन्य दृष्टि से देखा जाए हथियार कौन सा है? न्यूक्लियर वेपन, राइट। तो न्यूक्लियर वेपन को किस दृष्टि से देखा गया कि स्थूल स्थूल है। स्थूल मतलब जैसे हमने बताया ना, शरीर क्या है? स्थूल है। और एक होता है सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखता नहीं है। इसी तरह से जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, वो भी स्थूल और सूक्ष्म कोटि में रखे जाते हैं। तो जो हमारा अभी तक मटेरियल वर्ल्ड या जो साइंस डेवलप कर पाई है, पहचान पाई है, वो स्थूल हथियारों को डेवलप कर पाई है। वो अभी तक सूक्ष्म हथियारों को डेवलप नहीं कर पाया है। और सूक्ष्म हथियार यहाँ बताए गए हैं कि वो सिर्फ ध्वनि से ही प्रकट हो जाते थे। और ये बताया गया कि ये तो चलो द्वापर युग है, इससे जो पिछला युग था त्रेता युग, उसमें भी, त्रेता युग में भी राम भगवान के पिता दशरथ के लिए बताया जाता है कि वो ध्वनि से ही सिर्फ सुन करके वध करते थे। और उनको जो श्राप मिला था वो भी हम जानते हैं, उस ध्वनि के कारण ही उन्होंने जब वध किया था श्रवण कुमार का, तो वहां से उनको लगा हिरण है वहां पर। तो ये ध्वनि के कारण था। तो ऐसा उन्होंने बताया, इतनी सूक्ष्मता थी हमारे हथियारों के अंदर उस समय। सूक्ष्म सैन्य विज्ञान था। आज की तारीख में हम स्थूल सैन्य विज्ञान को जानते हैं आज इसमें। आगे फिर ये आया कि क्या एक ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक बनना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने इसका भी उत्तर दिया तात्पर्य के अंदर कि कभी कोई ऐसे बात करे तो शिक्षक, ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए। वो कोई से भी विज्ञान की डिवीजन हो सकती है। बहुत सारे विज्ञान में अलग अलग डिवीजन है, आयुर्वेद है, शास्त्र वेद है, ये धनुर्विद्या है, ये सब है। तो इसमें से कोई भी वो सिखा सकता है, बट उसको शिक्षक होना चाहिए आवश्यक। तो जो ब्राह्मण है उसको या तो शिक्षक होना चाहिए, या धर्म का उपदेशक होना चाहिए, या दान का पात्र होना चाहिए। तो ये तीन कुछ चीजें बताई गई हैं उसके अंदर। फिर आगे नेक्स्ट श्लोक में द्रौपदी के तर्क बढ़ते गए। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने तर्क दिया कि जो अश्वत्थामा की माँ है, जो जिनको यहाँ पे बताया गया कि वो इनकी कृपी जो नाम था, जो कृपाचार्य की बहन थी, उनका अगर हम वध करते हैं अश्वत्थामा का, तो वो भी क्या होंगी? सती होना पड़ेगा उनको। तो प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य समझाते हैं कि जो हमारे शास्त्र थे उनके अनुसार क्या है, जब पति की का देहांत हो जाता है, तो उस समय अगर स्त्री निसंतान है तो उसको ऑप्शन दी जाती थी सती होने की। क्यों दी जाती थी? कोई बता सकता है? क्या लगता है आपको क्यों दी जाती थी? पति नहीं है और संतान नहीं है, तो उसको ऑप्शन क्यों दी जाती थी सती होने की? nobody to take care, रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। एग्जैक्टली जो हम पहले पढ़ रहे थे, क्या बताया गया था? जब मृदु वाला श्लोक आया था पिछले हफ्ते, तो हमने पढ़ा था कि शास्त्र क्या बताते हैं कि नारी बहुत मृदु होती है। मृदु होने की वजह से उसका शोषण बहुत जल्दी हो सकता है। तो इसलिए उसके प्रोटेक्शन के क्या लेवल्स बताए गए हैं? पहला बताया गया बचपन में पिता प्रोटेक्शन देता है, विवाह के उपरांत पति देता है, और जब वृद्धावस्था आती है, जब पति नहीं होता, तो पुत्र प्रोटेक्शन देता है। और इसी वजह से, शास्त्रों की वजह से, इसलिए इतना ज्यादा जोर दिया जाता था पुत्र के ऊपर। हम उस शास्त्र के कॉन्सेप्ट को तो भूल गए, लेकिन हमें लगा रही है तो भेदभाव करते हैं। हर कोई पुत्र चाहता है कि उसको कोई मेरा संत, वो क्या बोलता है उसको, हमारा कुल को चलाने वाला, वो एक अलग एंगल है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि क्यों है। उसमें ये कहीं भी नहीं बोला गया कि पुत्री नहीं होनी चाहिए।
पुत्री भी होनी चाहिए, लेकिन पुत्र का प्रोटेक्शन, पुत्र गिव्स द प्रोटेक्शन टू टू मदर। मदर। तो इस वजह से, क्योंकि अगर निसंतान होगी तो फिर अब पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, तो मृदु तो है ही, उसका नेचर है नारी का, तो कोई शोषण करेगा उसका। तो इसलिए उसको ऑप्शन दी जाती थी इस तरह से। अगेन बहुत डिटेल में मुझे भी नहीं पता है कि उसके बाद क्या होता था, कोई ना कोई उसके पीछे भी साइंस होगी हमारे शास्त्रों की, वो मुझे पता उसका नहीं। प्रभु जी उसका हिंदी संरक्षण होगा। हाँ, संरक्षण, प्रोटेक्शन, करेक्ट प्रभु जी, थैंक यू। तो ये यहाँ बताया गया। फिर आगे बताया गया कि किस तरह से कोई भी सम्मानित परिवार के प्रति हमें अपमान उत्पन्न करने वाला या दुख उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। ये सारे लॉजिक या तर्क द्रौपदी दे रही है, और अंत में एक तर्क देती हैं कि भाई मैं तो ऑलरेडी रो रही हूं अपने पुत्र को खोने से, क्यों तुम चाहते हो कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी इसी तरह से रोए जैसे मैं रो रही हूँ, और अपने संतान के मृत्यु पे संतप्त हो। तो ये लॉजिक सारे किसने दिए? द्रौपदी ने यहाँ पर लॉजिक्स दिए। इसके बाद में सूत गोस्वामी आगे बताएंगे क्या होता है। किसी को यहाँ तक अभी कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तक? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। इसमें इन्होंने जघन्य अपराध किया है अश्वत्थामा ने, तो उसका दंड तो होना ही चाहिए, अक्षम्य अपराध है, और अपराध को इनको दंड तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो द्रौपदी अपने पुत्र मोह में या जो जैसे अपने गुरु के उसमें कह रही हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से माफ कर दें तो उन्होंने अपराध तो किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो आप सही बता रहे हैं कि अपराध किया है। अब द्रौपदी की मृत्यु होने की वजह से वो अपने प्रोटेक्शन के लॉजिक ढूंढ रही है। जैसे मैंने बताया ना स्टार्टिंग के अंदर, यही मृदुता किसके अंदर आ गई थी? अर्जुन में भी थी। जब युद्ध होने वाला था उसमें भी वही मृदु भाव आ गया था। इसलिए आप देखेंगे दूसरे अध्याय का शुरुआत में ही भगवान बहुत झाड़ लगाते हैं अर्जुन को कि तुम ये कैसा नपुंसक व्यवहार कर रहे हो। क्योंकि नपुंसक क्यों बोला गया? तुम हो पुरुष लेकिन स्त्री जैसा स्वभाव लेकर आए हो। नपुंसक उसी को बोला जाता है ना। तो ऐसा स्वभाव क्यों प्रकट कर रहे हो? तुम तो एक क्षत्रिय हो, तुम तो इतने बड़े धनुर्धर हो, तुम्हारी शोभा नहीं देता इस तरह का स्वभाव। तो भगवान ऐसे उसको झाड़ लगा करके आगे समझाते हैं। तो ये उस लॉजिक की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, और कोई? ओके, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक की ओर। नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए शिल्पा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सूत उवाच धम्यं नय धर्मेयं न्यायं सकरुणं निर्वैलिकं समं महत् राजा धर्मसुत राज्ञा प्रत्यनंदत वच द्विजा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के है, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था। कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट एक और पढ़ेंगे पंकज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नकला सहदेवश युयुधानो धनंजय भगवान देव की पुत्रो ये चान्य यश योषिता
नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट हेमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्राह मर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदः संवृतः न भर्तु नार्तमन्नाश्चर्यथे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध के लिए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। निशम में भीम गदितम। प्रभु जी आपकी आवाज धीरे आ रही है, तो लाउडली बोलिएगा। निशम में भीम गदितम दौरपदा चतुभुज आलोक्य वंदम सख्यु इदम आह हसन इव। भीम द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थीं, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु श्री भगवान ने दो और भुजाएं प्रकट की। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण के रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण के रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विशाल रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो वे अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ रुकते हैं, भगवान का इसके आगे हम देखेंगे आगे अब कब बोलेंगे इससे नेक्स्ट में। तो अभी तक यहाँ पे जो हमने पढ़ा उस पर वापस से स्टोरी चल रही है, एक बार क्विकली कनेक्ट करते हैं। तो पिछला बार द्रौपदी ने बोला कि कृपी को मत रुलाओ, क्योंकि जैसे मैं संतप्त हूँ अपने पुत्रों की हत्या से या उनके मर जाने से, मैं नहीं चाहती कि अब वो सेम चीज उनके साथ भी हो। तो आगे हम फिर देखते हैं, सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब द्रौपदी ने ऐसा बोला तो उसका जो उनका विचार था उसको एग्री किया युधिष्ठिर महाराज ने। अब युधिष्ठिर महाराज ने जब एग्री किया तो ये बताया गया उसके अंदर कि ये व्यवहार, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज क्या थे, धर्मपरायण थे, वो जानते थे कि किस तरह से सारी चीजों को देखना चाहिए। तो दया, समता, गौरव, उनका कुल किस तरह का है, निष्कपट, सारी चीजों को उन्होंने सारे एंगल्स को देख करके उनको फेवर किया। तो उन्होंने बताया कि द्रौपदी अपने निजी अनुभव से समता का भाव ला रही थी, क्योंकि उनके साथ सेम यही चीज हुई थी और वो ये अनुकंपा दिखाना चाह रही थी कृपी के ऊपर। फिर आगे हमने देखा कि सेम जब युधिष्ठिर ने उनका सपोर्ट किया तो बाकी जितने सभी लोग थे
नकुल, सहदेव, सात्यकी, इवन अर्जुन और भगवान कृष्ण भी, और जितनी वहां पे स्त्रियां थी उन सब ने भी एग्री किया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही युधिष्ठिर ने एग्री किया, कि युधिष्ठिर तो क्या है, धर्मराज है, तो सबको लगा रहे ये कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल सही यही है विचार। तो सबने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, इनका नहीं करना चाहिए वध। लेकिन अगेन हम इमेजिन कर सकते हैं उस स्टेज के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति था जो खड़ा हो सकता था अकेले, वो कौन थे? भीम। भीम बोलते नहीं, इनको, और क्रोध के साथ, मैं एग्री नहीं करता तुम्हारे साथ में, इसने दंड किया है, इतने सोते हुए बालकों की हत्या की है, इसलिए बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसका वध करना ही चाहिए। तो ऐसे समय में भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उससे कुछ कहा, वो आगे हम श्लोक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें विशेष आई हैं अभी तक इसके अंदर। तो पहले तो इस श्लोक के अंदर आई, चतुर्भुज लिख के आया था भगवान का। तो हम सब में क्वेश्चन आ सकता है कि चतुर्भुज क्यों आया? यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं क्यों चतुर्भुज आया यहाँ पर, और उसके कारण बताया कि भगवान वैसे तो कितनी भुजाएं हो सकती हैं, है भगवान द्विभुजाधारी जो कृष्ण भगवान स्वयं है, लेकिन वो कितनी भुजाएं प्रकट कर सकते हैं, और ये हमने भगवत गीता के अंदर देखा है जब विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को, कि हजारों भुजाएं उत्पन्न की थी। तो बताते हैं कि हमारी परंपरा के अंदर श्रीधर स्वामी एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपनी व्याख्यान के अंदर लिखा है क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई थी कि द्रौपदी बचाना चाह रही थी और भीमदेव बहुत क्रोध के साथ मारना चाह रहे थे, तो भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप लिखा करके सबको रोकने की कोशिश की। क्योंकि हमारे पास दो ही भुजाएं, तो हम दो भुजाओं से रोकने की कोशिश करते हैं सबको ऐसे करके, लेकिन भगवान के पास असंख्य भुजाएं हैं, तो भगवान पहले दो भुजाओं से सीधे अपने नेक्स्ट लेवल पे, जो कि उनका नारायण अवतार है, चतुर्भुजी अवतार, उसमें जाकर के उनको रोकने की कोशिश की। फिर यहाँ पर अगर आपने गोलोक चार्ट देखा हो, जो मैंने कई बार मेरे पीछे भी रहता है बैकग्राउंड के अंदर, तो गोलोक चार्ट के अंदर जो वैकुंठ धाम जो बताया जाता है कि वैकुंठ में जहाँ भी कोई कुंठा नहीं है, वो बताया गया है कि नारायण भगवान का स्थान है वहां पर, जो भगवान का चतुर्भुजी रूप है, और वहां पर नारायण भगवान अपने भक्तों के साथ वैकुंठ में वास करते हैं। लेकिन वैकुंठ के भी ऊपर एक और धाम है जिसको बोलते हैं कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन, वो वैकुंठ के भी ऊपर है आध्यात्मिक आकाश के अंदर। वहां पे स्वयं श्री कृष्ण अपने दो भुजों वाले रूप में रहते हैं। तो हम जब भगवान की पूजन अर्चना करते हैं तो हम गोलोक वृंदावन में वाले कृष्ण की करते हैं, और यही बताया गया है, हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि वो भगवान का जो सबसे ऊपर वाला धाम है गोलोक वृंदावन, वो साक्षात इस जगत के अंदर प्रकट हुआ एज इट इज। भगवान अपने साथ ही उसको लेकर आए, क्योंकि ऐसी राधा रानी की इच्छा थी कि जब हम इस जगत में प्रकट हो तो हमारा जो धाम है वो एग्जिट इज यहाँ आना चाहिए। तो हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि भगवान का वही धाम यहाँ प्रकट हुआ है। अब ऐसे में हम कई भक्त ये प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी हमें तो नहीं लगता, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो शास्त्र में ऐसे ही है, इसीलिए इसे कई बार माइथोलॉजी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? हम्म तो क्यों बताया जाता है उसको कि यहाँ पर तो इतनी गंदगी रहती है, सुअर घूमते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, भगवान का धाम कोई ऐसा थोड़ी ना है, ये प्रश्न उठ सकता है। तो उसके लिए हमारे आचार्य बताते हैं कि हमें भगवान के धाम को, क्योंकि हम भगवान को भी ऐसे नहीं देखते, तो भगवान का धाम भी ऐसे हमें प्रकट नहीं होता। ये अभी हम जो पढ़ रहे थे स्थूल और सूक्ष्म, सेम उसी तरह से जो हमारे सामने दिख रहा है इन नजरों से, वो क्या है? स्थूल है, स्थूल वृंदावन है। लेकिन सूक्ष्म वृंदावन को देखने के लिए हमें अपने कर्णेंद्रियों के द्वारा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना दशरथ जी भी कर्णेंद्रियों से देखते थे, तो ऐसी सूक्ष्मता थी। और मंत्र क्या है? मंत्र भी इधर से ही जाता है अंदर। तो हमारी कर्ण, सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा तेज ये है ज्ञानेंद्रियों में कर्णेंद्रियां। तो आप इसको सिर्फ सूक्ष्म वृंदावन को या भगवान की जो सूक्ष्म शक्तियां उन सबको, भगवान का रूप समझना, भगवान को समझना है, वो सिर्फ कर्णेंद्रिय से होता है। इसलिए भक्ति का जो सबसे पहला मार्ग है वो क्या बताते हैं? श्रवण। श्रवण से शुरू होता है, तो उसका डोर यही है। तो आपको अगर उस वृंदावन को देखना है जो भगवान का धाम है जो प्रकट हुआ है डायरेक्ट, उसके लिए आपको श्रवण करना पड़ेगा। जब आप श्रवण करेंगे तब आपको धाम प्रकट होगा, वो एक अलग लेवल है, सूक्ष्म लेवल के ऊपर है, तब वो प्रकट होगा। साक्षात जो अभी दिख रहा है वो क्या है? वो स्थूल वृंदावन है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक और चीज आती है, ये बताया गया इसके अंदर कि महाराज युधिष्ठिर, अभी आप सबसे प्रश्न है, मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं, फिर आप हैंड रेज करके बताइएगा कि महाराज युधिष्ठिर और विदुर, इनके बीच में क्या संबंध था? दो संबंध थे, देखते हैं कौन दो बता सकते हैं संबंध। हैंड रेज कीजिए सिर्फ। शिल्पा माता जी आपसे बात करते हैं, बताइए, आप बताइए।
प्रभु जी एक तो चाचा मतलब चाचा बोलिए उनके छोटे भाई थे धृतराष्ट्र जी के। धृतराष्ट्र के छोटे, नहीं यहाँ पे पूछा युधिष्ठिर और इनके बीच में। युधिष्ठिर चाचा थे उनके ना, चाचा। चाचा थे, ठीक है, एक संबंध चाचा का हो गया। दूसरा, दूसरा संबंध कौन बता सकता है? मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं माता जी, आप मत बताइए, पहले मुझे और लोगों को चांस देने दीजिए। मनोज कुमार नायक प्रभु जी, आप ट्राई करना चाहेंगे? जी वो बाप बेटे के संबंध थे। कैसे कैसे बाप बेटे प्रभु जी? विदुर जी जो है वो स्वयं धर्म देवता है, और विदुर जी जो धर्म देवता है और युधिष्ठिर धर्म देवता का पुत्र है। एग्जैक्टली, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आया था, तो हम सब जानते हैं विदुर क्या थे? धर्मराज स्वयं थे, यमराज, उनको श्राप मिला था, हमने पहले पढ़ा था शायद जब विदुर जी का आया था, पता नहीं आगे आएगा। उनको श्राप मिला था, इस वजह से विदुर, यमराज जी स्वयं विदुर के अवतार में दासी पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, शूद्र रूप में। और ये युधिष्ठिर कौन थे? वो स्वयं यमराज के ही पुत्र थे। तो उनके दो संबंध थे, एक चाचा भतीजा था और एक उनके पुत्र थे स्वयं वो। धन्यवाद। ओके, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा, भगवान बोलना शुरू करेंगे। किसी को अब तक कोई जिज्ञासा या कुछ ऐड करना चाहता तो आप कर सकते हैं अभी। प्रभु जी वो जो थे धृतराष्ट्र, वो तो ताऊ थे ना, उनके बड़े थे ना, हाँ, ये चाचा थे। विदुर सबसे छोटे थे ना? नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी, विदुर तो छोटे थे, हाँ, लेकिन वो उनके तो मतलब ताऊ थे ना, इनके जो धृतराष्ट्र थे। नहीं, मैंने बोला माता जी, विदुर और युधिष्ठिर महाराज का संबंध। युधिष्ठिर तो भाई हो गए ना। युधिष्ठिर विदुर के भाई कैसे हैं माता जी? विदुर के भाई नहीं थे? नहीं, चाचा थे, चाचा। आप युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र को कंफ्यूज मत कीजिए। धृतराष्ट्र के भाई थे विदुर, विदुर के भतीजे थे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ना? है। वो सबसे बड़े थे। हाँ, अरे मुझे पता है, आप सबको बेसिक्स पता है, वो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है माइंड के अंदर। हाँ, होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस प्रभु जी। इसमें एक प्रश्न आता है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि शूद्र कोई अपराध करे तो उसका दंड क्या है, और अगर कोई वैश्य करे उसका दंड क्या है, और अगर कोई क्षत्रिय करे या कोई ब्राह्मण करे, अगर कोई शूद्र कोई अपराध करता है तो उसका दंड उस तरह निर्धारित है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में और शास्त्र का वेता, जिसको मालूम है कि शास्त्र में क्या चीजें निहित हैं, वो अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा ने, उनको सब पता था, फिर भी उन्होंने अबोध बालकों का, 5 बालकों का, 5 पांडु पुत्रों का, द्रौपदी पुत्रों का अपराध किया। हालांकि द्रौपदी जी अपने पुत्र मोह में ना फंस करके अपने गुरु प्रेम में या गुरु पुत्र के उसमें अपना वर्ण करती है, लेकिन जो न्याय है वो तो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत न्याय में भीम सिर्फ यहाँ खड़े हैं। भीम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई हमें इनको, क्योंकि अश्वत्थामा ने ये जघन्य अपराध किया है तो उनका अक्षम्य अपराध है, तो उन्हें प्राण दंड या जो भी उनको दंड वो देना चाहिए। तो उनको क्यों क्षमा कर दिया जाता है, जबकि वो हमारे परमेश्वर श्री कृष्ण भी वहीं खड़े हैं, सब कुछ है, तो उनको ये वाला जो अपराध है वो अक्षम्य है और उन्होंने किया है। ये जानकारी पहले तो उन्होंने जो परीक्षित जी थे उन पर चलाया था ब्रह्मास्त्र, वो भी एक अक्षम्य अपराध था। फिर दूसरा, उन्होंने 5 पांडु पुत्रों की हत्या की थी, वो भी अक्षम्य था। उसके बावजूद भी उनको क्षमा कर दिया जाता है, जो कि जैसे अभी शास्त्र कहते हैं या हम सुनते हैं कि वो अभी चिरंजीवी है। तो ऐसे कैसे हुआ, मतलब जबकि उनको क्षमा नहीं मिलनी चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, यही मेरा प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम आगे का पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि आगे भगवान क्या जवाब देते हैं, उस पर डिस्कशन करके। ठीक है प्रभु जी, एक बार आगे श्लोक भी वही आएगा प्रभु जी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो आखिरी के 2-4 श्लोक बचे हैं, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद फिर चर्चा जो होगी वो हम उसको करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए जो भक्त अपने हैंड रेज कर सकते हैं, आप बिमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
पढ़ती हूँ प्रभु जी, 1 मिनट पढ़ मैं श्लोक पढ़ देता हूँ माता जी, आप आगे पढ़ लीजिएगा। प्रभु जी, मैं पढ़ दी। श्री भगवान उवाच ब्रह्मबन्धून् हन्तवः आतातायि वद अहनि मया एव उभयम् अमानतं परिहरि अनुशासनं कुरु प्रतिसुतं सत्यं यत तत् सन्तवता प्रियं न भीमसेन च पांचाल्य महमे एव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी महाबंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। महाबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, क्यों इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथविहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट भावना माता जी, आप पढ़िएगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरे हार्दर्द मथासिना मणिजहार मूर्धन्यम द्विजस्य समूर्धजनम। माता जी आप पढ़ सकते हैं, आप वैसे ही डरते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हाँ पढ़िए, आगे बढ़िए। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निस्संदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी। निशि चौबे माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। विमुच्य रशनाबद्धं बाल हत्याहत प्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिविरन्नरयापयत्। बाल हत्या के कारण यह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित
अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और नेक्स्ट। नहीं नहीं माता जी, नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपनम द्रविणादानम स्थानयानि व्यापनम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनाम वधो नयनोस्ति दैहिकः। उसके सिर के बाल मूड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट मनोज कुमार नायक प्रभु जी, अगर आप पढ़ने के लिए हैंड रेज कर रखा और अगर आपने प्रश्न के लिए दिया था तो आप बता दीजिएगा। नहीं, मैं प्रश्न को तो नहीं कर रखा अच्छा, आप पढ़ना नहीं चाह रहे? सर, लैंग्वेज प्रॉब्लम है प्रभु जी। ओके, नो प्रॉब्लम प्रभु जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट फिर किरण तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा स कृष्णया श्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निहरणादिकम्। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोले श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय जय जय। तो हमने 7वां अध्याय पूर्ण किया। कल से हम 8वां करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें महारानी कुंती की प्रार्थनाएं आएंगी। ऑलमोस्ट 19वें श्लोक से स्टार्ट होंगी, 18-19वें श्लोक से, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महारानी कुंती की प्रेयर्स नाम से आप इस्कॉन में बुक्स भी देख सकते हैं जो इसी अध्याय पर आधारित है। महारानी कुंती भक्त एक भगवान से कैसे प्रार्थना करता है, तो हमें वो प्राप्त होंगी उसके अंदर। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ रुकते हैं और इसको जो हमने पढ़ा उसको क्विकली देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि भगवान मुस्कुरा करके वेट करते हैं, अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि भाई, भगवान वापस उसको याद दिलाते हैं कि भाई तुमने क्या कहा था, तुम वैसे तो नहीं करना चाहिए ब्रह्म बंधु का वध, लेकिन वो आतताई है। भगवान दोनों साइड दिखाते हैं अर्जुन को। अगेन उसका एग्जाम ले रहे हैं कि और क्यों एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को भगवान भगवत गीता बता चुके हैं। वो तब कंफ्यूज था, फिर उसने कहा था कार्पण्य दोषोपद स्वभाव कि मैं सरेंडर करता हूँ, तो भगवान ने ज्ञान दिया। तो भगवान एग्जाम ले रहे हैं उसका कि मैंने तुझे ज्ञान दिया, अब तू कैसे करेगा, वापस से तेरे पास कंफ्यूज स्टेट आ गई है। पहले तू कंफ्यूज था अपने परिजनों के साथ में, अब तू वापस से कंफ्यूज हो रहा है और मैं वापस से तुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, तेरा एग्जाम डिफिकल्ट बना रहा हूँ, अब तू बता कैसे पास होगा इसके अंदर। तो क्या किया, तो उसको सारी चीज बताई कि तुम शास्त्रों के आदेश देखोगे तो उसके हिसाब से जो आप धर्मराज बता रहे हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को भी वचन दिया था कि तुम जिसने भी हत्या की है उनको बिल्कुल मारोगे। तुमने मुझे वचन दिया है, तुमने भीमसेन को दिया है, अब कैसे सबको तुष्ट करोगे एक साथ। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो जाता है वापस से, लेकिन और सारे उसमें प्रभुपाद जी जितने भी तर्क हैं सब वापस से दोबारा से बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो फिर अंत में अर्जुन अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक मध्यम मार्ग निकालते हैं। मध्यम मार्ग क्या निकालते हैं, वो देखते हैं कि मुझे सबको संतुष्ट करना है, तो उसका वध हो भी और ना भी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो उसकी शिखा, यहाँ पे बताए गए हैं उसके केश, सारे केश काट देते हैं, उसके सिर के केश, और उसकी मणि जो होती है वो उसके शरीर से हटा देते हैं, उसके शरीर से। तो ये क्या है, ये उसी तरह से है व्यवहारिक रूप में जैसे किसी की हत्या करना। शास्त्रीय बताते हैं, अगर किसी की शिखा के लिए बोला जाता है, वैसे तो शिखा अगर आप किसी की काट देते हैं तो वो हत्या करना जैसा ही है, उसका वध करने जैसा है। इवन आगे प्रभुपाद जी इसी में बताते हैं कि जब अश्वत्थामा ने इतना जघन्य कृत्य किया था कि उसने सोते हुए 5 बालकों की हत्या की थी, तो उस कृत्य के वश ही अश्वत्थामा की जो शरीर की कांति थी, जो तेज था, वो कम हो गया था, वो खो चुका था उसको, और साथ ही साथ जब उसकी मणि हट गई तो वो शक्तिहीन भी हो गया था। तो इसको बताते हुए फिर आगे बताते हैं शास्त्र के ढंग से कि अगर किसी के जो ब्रह्म बंधु है उसके सिर के बाल मूंड दिए जाएं, यानी उसको मुंडन कर दिया जाए, और उसकी सारी जो संपदा है वो हटा दी जाए, या उसे घर से भगा दिया जाए, इनमें से कोई सा भी कृत्य तीनों में से, ये सब क्या है, ये उसके लिए मृत्यु के तुल्य दंड है। ये जरूरी नहीं है उसको शारीरिक वध के द्वारा ही उसको दंड मिले मृत्यु का। तो ऐसा ये श्लोक आता है इसके अंदर,
जो सूत गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। फिर अंत में हम देखते हैं जब ये सब वो द्रौ भाग जाता है वहां से, उसको भगा दिया जाता है अश्वत्थामा को, तो उसके बाद में पांडु पुत्र और द्रौपदी अपने जितने भी उनके पुत्र होते हैं उनके शवों का समुचित दाह संस्कार करते हैं। तो ऐसा इसके अंदर, इसके साथ ही हमने ये अध्याय समाप्त किया है। किसी को कुछ ऐड करना है तो अभी हम ऑलरेडी 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं, बट मे बी एक 1 मिनट और लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आप मतलब आप कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जो अतिताई है उसका वध करो, उसको मारो, उसको पनिश करो, जो कुछ भी है मतलब उसके लेवल से। लेकिन हमें क्या समझ में आएगा कि मतलब जो उसका अपराध है वो किस लेवल का है, हमें उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए उस साथ में। राइट। तो हमें कभी भी, हमारे साथ भी जीवन में किसी भी तरह का असमंजस हो, हम कंफ्यूज हो, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यही बताया गया है, हमें 3 चीजों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, साधु, शास्त्र और गुरु। ये तीनों चीजें आपको सही मार्ग दिखाएंगी। स्व से, अपनी बुद्धि से हमें खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमें पता नहीं चलता हम बुद्धि प्रयोग कर रहे हैं कि हमारा मन करवा रहा है वो राइट। जो फेवर वाली चीज होगी, मन उसकी तरफ झुकान करेगा और दिखाएगा कि बुद्धि चल रही है हमारी। तो इसके लिए हमें गुरु, साधु और शास्त्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वो हमें मार्ग जो दिखाएंगे वही सही मार्ग होता है। तो हम कभी भी, चाहे ज्यादा उत्साहित हो, चाहे ज्यादा दुखी हो, क्रोधित हो, कभी भी स्वयं से इंस्टेंटेनियस डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। ओके भाई, थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें एक बात और भी बताइए ना कि शास्त्र या नियम ये कहते हैं कि अगर आततायी तो है वो, बट अगर वो शस्त्र रहित है और रथविहीन है तो उसका वध नहीं किया जा सकता। करेक्ट। ये भी का है। करेक्ट। प्रभु जी, यही एक बात पे आती है यहाँ पे, हम जो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने के बाद भी हम भटक जाते हैं, इसलिए हमेशा हम प्रभु के शरण में रहना चाहिए, गुरु के शरण में रहना चाहिए, तभी जाके हमें सही रास्ता मिलेगा। करेक्ट। यस, गुरु का सानिध्य हमेशा प्राप्त करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, जिससे कि जैसे प्रभु जी भी बता रहे हैं कि हम कभी भी भटके ना, क्योंकि हम सोचे हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हम अब कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों हमेशा उनकी शरण में रहना चाहिए हमेशा। हमें ये नहीं सोचना हमें ज्ञान मिल गया अब हम अपने आप से स्वतः अपने डिसीजन ले सकते हैं, सब कार्य कर सकते हैं। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज एक प्रेमानंद महाराज जी का अपने इस्कॉन में ही है, स्वामी ये सच्चिदानंद स्वामी जी हैं वृंदावन। वो गए हुए थे वहां प्रेमानंद महाराज के पास, और उन्होंने अभी जो शुरुआत में आपने बात किया था वृंदावन के बारे में कि हम श्रवण से कैसे महसूस करें, तो 15 मिनट में पूरा प्रसंग है कि हमको वृंदावन को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि आज भी वहां लीलाएं चल रही हैं। लेकिन आप जब उस भाव से देखेंगे तो उनको आप आत्मसात कर पाएंगे, और तब समझ में आएगा कि वृंदावन आज भी भगवान का धाम आज भी क्यों है। करेक्ट। तो वो लिंक में भेज दूंगा, बहुत ग्रुप पे भेजिए सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो हम यहाँ पर आज की कक्षा को विराम देंगे। कल हम 8वां अध्याय, बहुत ही सुंदर अध्याय, उसको प्रारंभ करेंगे। स्टार्टिंग में वापस से ये जो अश्वत्थामा गया है ये वापस से रिटॉर्ट करेगा, वापस आएगा। तो पहले 17-18 श्लोक उनके बारे में आएंगे और उसके बाद फिर कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर विराम देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत गुरु वैष्णववृंद की जय।